आपके चहेते कैंडिडेट मुजीबुर रहमान बप्पी साहब, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। शंकराचार्य वालों, 9 तारीख को आपको अपने एमएलए का फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम पूरे असम में सिर्फ और सिर्फ नफरत होने का काम कर रही हैं, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, रकीबुल हसन साहब खड़े हैं, आपका मुजीबुर रहमान बप्पी भाई खड़ा है, और मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में खड़ा है। मैं रात में केरल में था मुशायरा हो कैंपेन में, और वहां से चल करके बेंगलुरु होता हुआ यहां पहुंचा, और सुबह सीधे रकीबुल भाई हम और अमीनुल भाई आपके बीच में हाजिर है। आप बड़ी तादाद में इस धूप में इकट्ठा है, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मुझे पता है कि हम लोग साए में बैठे हैं स्टेज पर, लेकिन आप धूप में खड़े हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस धूप में भी खड़े हैं, तो इस खड़े होने का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ बीजेपी की नफरत है, और दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ दोस्त हैं। एजीपी भी बीजेपी है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, राज्यसभा में, रकीबुल भाई लोकसभा में बैठते हैं। एजीपी का स्टैंड किसी से छिपा नहीं है। आपका शिकार करने के लिए दूसरी तरफ से चारा डाला गया है, ताकि आपका वोट बढ़ जाए और भाजपा को फायदा हो। भाजपा को फायदा नहीं पहुंचाना है। राहुल गांधी जी ने अपने नुमाइंदा बना करके बप्पी को आपके बीच में भेजा है। बप्पी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए। एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा की नफरत खड़ी है, तो दूसरी तरफ आपका गौरव खड़ा है, असम का गौरव खड़ा है। एक तरफ 5 साल में पूरे स्टेट में अब उद्योगपतियों को जमीनें बेचने वाला मुख्यमंत्री खड़ा है, तो एक तरफ तरुण गोगोई साहब का लखते जिगर खड़ा है, जो आपके बीच में आके कह रहा है कि एक बार असम को हमारे हाथ में दीजिए, हम असम को पूरे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत स्टेट बनाएंगे। दोस्तों, ये लड़ाई कॉर्पोरेट और आम आदमी के बीच में है। ये लड़ाई अंबानी अडानी के जो एजेंट यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं उनके बीच में और गौरव गोगोई के बीच में है। ये लड़ाई भाजपा की नफरत और कांग्रेस के बीच में है। इसलिए आप बड़े सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत शातिर आदमी है, उनको पता है जब वो अकेले नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। दूर दूर से दोस्त आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। कोई मौसम हो, सुख दुख में गुजारा कौन करता है? परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है? घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है? भ्रष्टाचार वालों, उन मुनाफिकों पर ज्यादा नजर रखना जो आपके वोटों का सौदा हेमंत बिश्व शर्मा के हाथ में करना चाहते हैं। उन पर ज्यादा नजर रखना जो आज आपके बीच में कौम परस्ती का दावा कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में हेमंत बिश्व शर्मा की तारीफ करते हैं। उन मुनाफिकों पर नजर रखना जो आज आपके बीच में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद फिर से भाजपा की सरकार बनवाना है। इसलिए किसी मुनाफिकत के झांसे में नहीं आना है। ये तस्वीर लगी है ना जुबिंदा के इंसाफ के लिए, तरफ जुबिंदा के इंसाफ मांगने वालों पर लाठी बरसाने वाला हेमंत बिश्व शर्मा खड़ा है। इसलिए आप सबसे अपील करता हूं साथियों, किसी झांसे में मत आइए। कितने भी हेलीकॉप्टर उतर जाएं, कितना भी बीजेपी एजीपी बन के आपके बीच में आ जाए, लेकिन निशाना बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। हाथ का पंजा याद रहना चाहिए, हाथ छाप याद रहना चाहिए। आपके बीच में लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, बस आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि ये वही असेंबली है जहां से आपने लोकसभा के इलेक्शन में, पार्लियामेंट में अपने भाई, अपने बेटे रकीबुल हसन को 1 लाख से ज्यादा की लीड दे करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया था। रकीबुल हसन जब देश की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो पूरा पार्लियामेंट इनकी तरफ फख्र से देखता है कि एक एमपी आया है जो 10 लाख वोटों से ज्यादा जीत करके आया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल पहले की बात है। अब फिर उस मोहब्बत को दिखाने का वक्त आ गया है साथियों। अपना एक एक वोट, मेरी माएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, अपना एक एक वोट नफरत के खिलाफ। मुझे पता है इस इलाके को डेवलपमेंट की जरूरत है, मुझे पता है कि आपके पास अपना कारोबार करने के लिए रास्ते नहीं है, सड़कें नहीं है। उन सारी चीजों को लेकर के एमपी साहब से भी बात हो रही है, और आपका एमएलए जीत करके जब असेंबली में पहुंचेगा तो ये आपके मुद्दे पर लड़ेगा। बप्पी आप इधर आओ,
बप्पी हमारा भाई है। मुझे फख्र है कि मैं जिस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन हूं, उस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार ऑफिस बियरर हैं हमारे बप्पी भाई। तो मैं आप सबसे साथियों गुजारिश करूंगा कि हमारे बप्पी के लिए अपना एक एक वोट लेकर के, हाथ उठाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक हाथ उठा करके ये एहसास दिलाइए कि आपका एक एक वोट हमारे बप्पी दा को मिलेगा। महबूब रहमान बप्पी को मिलेगा ना, मिलेगा ना, मिलेगा ना। एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। और ये एजीपी वाले या बीजेपी वाले या ये एआईयूडीएफ वाले, ये सब अंदर खाने एक हैं। किसी झांसे में बताना उनके हेलीकॉप्टर में तेल कौन भरवा रहा है, बाद में बिल चेक कर लेना, पता चलेगा कि हेमंत विश्व शर्मा का ही तेल भरा जा रहा है। आपको समझ में आएगा। जो आपके बीच में आए तो उनसे पूछ लेना कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार जान रहे ना, दिल्ली में रोज अपने रकीबुल भाई चौकीदार से मिलते रहते हैं, हम भी मिलते हैं। और हम उस चौकीदार से पूछते हैं कि आप ही थे ना जो 2014 में नारा लगाते थे कि देश के खजाने की चाबी दे दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की के पार कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, लाइन पूरी सुन लीजिए ना, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। असम की हजारों बीघा जमीनें अंबानी को, अडानी को, पतंजलि को हेमंत विश्व शर्मा ने कौड़ियों के भाव में बेच दिया। किसके इशारे पर? उसी चौकीदार के इशारे पर कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जुबीनदा के इंसाफ के लिए, नफरत से आजादी के लिए, असम को एक ग्रेट स्टेट बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाइए और बप्पी दा को कम से कम 1 लाख से ज्यादा वोट दे करके असेंबली पहुंचाइए। रिकॉर्ड तोड़िए, तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना। मैं आपसे वादा करता हूं और रकीब भाई से भी कहता हूं, रॉकी भाई चश्मा वश्मा देखिए तो समझ में आ जाता है कि राजनीति में गलत है, इनको फिल्मों में होना चाहिए। रॉकी भाई अपना 9 तारीख को आपको वोट देना है, अगले महीने में रिजल्ट आएगा। आप बप्पी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाल्लाह आपका फिर से शुक्रिया अदा करने के लिए इसी ग्राउंड में आएंगे और आपको खूब सारी शायरी भी सुनाएंगे, आपसे बातें भी करेंगे। आज चूंकि आगे 3-4 सभाओं में जाना है, इसलिए आज आपसे इजाजत मांगता हूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। पार्लियामेंट में 1,25,000 की मार्जिन थी ना? नहीं, इस असेंबली में, बाकी तो गिनीज बुक में आपका नाम कर दिया। 10 लाख से ज्यादा इस असेंबली में 1,25,000 की मार्जिन थी। तो वो सारे वोट जो आपने रकीबुल भाई को दिए हैं, वो रकीबुल भाई के छोटे भाई को भी मिलना चाहिए, इमरान प्रतापगढ़ी के भाई को भी मिलना चाहिए। सारे के सारे वोट, एक भी वोट बिखरने ना पाए। तब मैं ये कह के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा।